हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के मैं विद माय चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम मेटाबॉलिज्म के पार्ट 2 में आते हैं। जो पार्ट 1 हम देख चुके हैं उसका मतलब होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि बायो मतलब होता है लिविंग और ट्रांसफॉर्मेशन होता है कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं सिंपल सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन होना ड्रग, या इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन होना। और ये होता है मेटाबॉलिज्म, जो मेनली जो मेन साइट है वो लीवर होता है। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं उस वीडियो के थ्रू। तो हम इस पार्ट में फेज़ 1 के रिएक्शन को देखते हैं। फेज़ 1 का रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमें ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है ताकि वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। तो इसी का मेन पर्पज़ यही होता है। तो हम देखते हैं आगे इसके बारे में। लेट्स बिगिन गाइज। फेज़ 1 रिएक्शन का दूसरा नाम है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हम ड्रग्स में फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं ताकि वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाए और वो इजीली एलिमिनेट हो जाए बॉडी से। उसके लिए फेज़ 1 रिएक्शन के लिए हम बहुत सारे रिएक्शंस फॉलो करते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, साइक्लेजाइजेशन रिएक्शन, डीसाइक्लेजेशन रिएक्शन। ये सब रिएक्शंस है जिसमें से जो स्टार्टिंग के 3 रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेल्प करते हैं वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए ड्रग्स को और एलिमिनेट करने के लिए, जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस है। तो हम एक एक को बारी बारी से देखेंगे क्या होता है ये। ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना या नेगेटिवली चार्ज रेडिकल का ऐड होना। और सिंपल से ये भी समझ सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का निकलना या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल का निकलना। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन आप समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। और मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ताकि हम इसे वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर सकें ड्रग को और एलिमिनेट कर सकें। और इससे बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होते हैं जो हेल्प करते हैं कन्वर्ट करने के लिए वाटर सॉल्युबल में। जैसे इंटरमीडिएट कुछ हैं, इपोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, क्यूनोन्स, ये सब नाम हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब ऑक्सीडेशन के टाइप देखते हैं। पहला है माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि माइक्रोसोमल एंजाइम, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप देख सकते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स का मतलब ये होता है कि जो लीवर में हमारे माइक्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और उस एंजाइम्स जो साइटोक्रोम P450 है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें NADPH और ऑक्सीजन चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है माइक्रोसोम की। और इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या है ये। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं ड्रग्स में ताकि वो कन्वर्ट हो सके। तो इसीलिए इसका नाम है फंक्शनलाइजेशन। इसलिए बोलते हैं हम इसे कि हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर सके ड्रग में और कन्वर्ट हो जाए वो वाटर सॉल्युबल में। जो हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्शन दिया हुआ है और इसके एग्जांपल हैं साइक्लिक एसिड टू जेंटिक एसिड में कन्वर्ट होता है वो, और या फेनिटोइन टू हाइड्रोक्सी फेनिटोइन, इसमें OH ग्रुप ऐड हो चुका है। तो हाइड्रोक्सिलाइजेशन रिएक्शन दिया हुआ है नाम। दूसरा होता है डी अल्कलाइजेशन एट ऑक्सीजन एटम। डी अल्कलाइजेशन मतलब डी मतलब होता है रिमूवल, अल्कलाइजेशन मतलब अल्काइल ग्रुप को, जैसे CH3 हो गया, CH2, CH3, ये सब जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उसका निकलना और उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन में, जैसे फेनासिटीन टू पैरासीटामोल या कोडिन टू मोफिन में कन्वर्ट होता है। तो इसमें हम ये रिएक्शन को देख के समझ सकते हैं। अब आता है ऑक्सीडेशन एट सल्फर एटम। इसमें भी आप रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटम ऐड होता है ऑक्सीजन सल्फर में, और इसका एग्जांपल है सेमिटेडिन टू सेमिटेडिन सल्फोक्साइड। सिंपल सा आप समझ सकते हैं इसको। अब दूसरे वाले पार्ट में आते हैं नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन साइटोप्लाज्म, not in liver, not in the microsomal part of this liver, only just cytoplasm में। तो उनको बोलते हैं कि ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं और नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन होता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से कि माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं। अब इसमें कुछ एंजाइम्स है जैसे जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं, ये सब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स है। साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स, प्लाज्मा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये सब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं और नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। अब इसमें आप समझ सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन में कि ये उल्टा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल का ऐड होना। सिंपल सा ये एक
रिवर्स फॉर्म है ऑक्सीडेशन का। और इसमें क्या होता है कि नाइट्रो या कीटो ग्रुप होता है उसका ऐड होना ड्रग्स में, सिंपल सा यही मतलब होता है। और इसमें भी आता है माइक्रोसोमल रिडक्शन और नॉन माइक्रोसोमल रिडक्शन। जो माइक्रोसोमल रिडक्शन होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे मोनो ऑक्सीजनेसिस होते हैं जो हेल्प करता है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला है नाइट्रो रिडक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में कि नाइट्रो ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं एंड हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो उसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है क्लोरामफेनिकोल टू एराइल एमीन मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। दूसरा है कीटो रिडक्शन। इसमें कीटोन ग्रुप है उसको रिड्यूस करके हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, तो इसमें एग्जांपल है कॉर्टिसोन टू हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो आप देख सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब नॉन माइक्रोसोमल रिडक्शन में आप देख सकते हैं कि क्लोरल हाइड्रेट टू ट्राईक्लोरल क्लोरो इथेनॉल, इसमें ये बताया गया है रिडक्शन रिएक्शन में। और हाइड्रोलाइसिस में ये होता है कि ड्रग्स को स्प्लिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं एस्टर प्लस वाटर ऐड किया तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एस्टरेसिस अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें भी आता है माइक्रोसोमल हाइड्रोलाइसिस, नॉन माइक्रोसोमल हाइड्रोलाइसिस। जो माइक्रोसोमल हाइड्रोलाइसिस होता है उसके एग्जांपल्स है पैथिडीन टू मेरपैथिडीन एसिड। दूसरा होता है नॉन माइक्रोसोमल हाइड्रोलाइसिस में जो कन्वर्ट होता है एस्टरेसिस, अमाइडेसिस एंड पेप्टिडेसिस एट्रोपिन टू ट्रॉपिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये सब मेटाबोलाइट में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ताकि उसे वाटर सॉल्युबल करना है और वो एलिमिनेट करना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई मेटाबोलाइट जो बना हुआ है फेज़ 1 में वो ज़्यादा पोलर नहीं हुआ है या ज़्यादा वाटर सॉल्युबल नहीं हुआ है तो वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में उसको फेज़ 2 से गुजरना पड़ता है जो हेल्प करता है मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए और वो एलिमिनेट करता है। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.